क्या आप जानते हैं, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपको इसका पता तक नहीं चलता। और एक दिन अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोबाइल, लैपटॉप, गलत आदतें और अनजानी बीमारियां आपकी आंखों की नसों को अंदर से जला रही हैं और यह सब बिल्कुल दर्द रहित होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो चमत्कारी साइंटिफिक रीजन, मेडिकल ट्रीटमेंट और घरेलू उपाय जिनसे लाखों लोगों की आंखों की रोशनी बिना ऑपरेशन के वापस लौटी है। सबसे खतरनाक और छिपे हुए कारणों को जानने के लिए ये वीडियो अधूरा छोड़ना आपकी आंखों के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखों की रोशनी कम होने का कारण जानें। कब, क्यों और कैसे होती है। आंखों की रोशनी कम होना एक सामान्य गलती या भीतर का खतरा। हर दिन हमारी आंखें हजारों दृश्य देखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन आंखों की शक्ति अचानक कम क्यों होने लगती है? जो आंखें कल तक किताबें पढ़ती थीं, नंबर प्लेट पहचानती थीं, आज वही धुंधला क्यों देखने लगी हैं? असल में आंखों की रोशनी कमजोर होना एक संकेत है कि शरीर के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो आम तौर पर कोई डॉक्टर भी शुरुआती दौर में नहीं बता पाता। बचपन में हुई अनदेखी जो आंखों को भविष्य में बर्बाद कर देती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी आंखों की रोशनी पहले से परिपक्व नहीं होती। हर दिन वो रोशनी विकसित हो रही होती है, लेकिन यदि उस समय मां का दूध नहीं मिला, आंखों को भरपूर सूरज की रोशनी नहीं मिली, शरीर में विटामिन ए की कमी रही, तो वही आंखें धीरे धीरे भविष्य में कमजोर पड़ने लगती हैं। मांसपेशियों का मौन पतन। आपके लिए यह जानना चौंकाने वाला हो सकता है कि दुनिया में 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की मांसपेशियां पहले ही 25 की उम्र से कमजोर पड़ने लगती हैं। आंख के चारों ओर बहुत महीन मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें अगर हम तनाव या पोषण की कमी से रोज कमजोर करते हैं तो रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। मोबाइल और लैपटॉप आंखों के चुपचाप हत्यारे। ब्लू लाइट जो इन डिवाइसेस से निकलती है वह सीधे रेटिना पर जाकर चोट करती है। रेटिना वह जगह है जहां जाकर प्रकाश की सारी किरणें गिरती हैं और दिमाग तक पहुंचती हैं। लगातार ब्लू लाइट से रेटिना की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ड्राई आईज, जलन और धुंधलापन, यह सब शुरुआती चेतावनी है। रात को मोबाइल, आंखों की मौत। ब्लू लाइट से मेलेटोनिन हार्मोन का दबाव होता है, जिससे नींद नहीं आती और आंखों की नसें रिलैक्स नहीं हो पाती। फ्लिकरिंग लाइट और ब्राइटनेस आंखों के अंदर सूजन पैदा करती है और इसी सूजन से माइक्रो ब्लड वेसल्स बंद हो जाती हैं। आंखों तक खून नहीं पहुंचता, विजन धीरे धीरे घटता है। शरीर की बीमारियों का आंखों पर सीधा असर जो हमें नहीं पता। अगर आपको डायबिटीज है, हाई बीपी है या थायराइड की समस्या है, तो आंखों के पीछे की नसें सूखने लगती हैं। ये डैमेज बिल्कुल पेनलेस होता है और तब तक पता नहीं चलता जब तक 50 से 60% विजन खत्म नहीं हो चुका होता। ये अंदर ही अंदर आंखों की दुनिया को उजाड़ता रहता है। आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर, आंखों को उजाले में अंधा करने वाला विज्ञान। हम दिन भर आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, लेकिन आंखें लाखों सालों से सूरज की रोशनी के लिए बनी हैं। यूवीबी किरणें आंखों के विटामिन डी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, लेकिन आजकल हम सूरज से बचते हैं और आर्टिफिशियल लाइट में आंखों को थकाते हैं। इससे आंखों का इम्यून सिस्टम खत्म होने लगता है। पेट और पाचन, आंखों की रोशनी का असली स्रोत। 70% से ज्यादा आंखों की ताकत डाइजेशन और नर्वस सिस्टम पर निर्भर होती है। यदि आपको कब्ज है, गैस है या खाना पचता नहीं, तो आंखों को सही पोषण नहीं मिल रहा। आंतों में बनने वाले टॉक्सिन्स माइक्रो ब्लड वेसल्स तक पहुंचकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा, नजर कमजोर होती जाती है। तनाव, आंखों का अदृश्य दुश्मन। कॉर्टिजोल हार्मोन तनाव के कारण आंखों की नसों को सिकोड़ देता है। इससे ऑप्टिक नर्व पर दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि ग्लूकोमा जैसे रोग, जिनसे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अक्सर तनाव से जुड़े होते हैं। मानसिक तनाव आंखों की शांति को चुपचाप छीन लेता है। स्क्रीन सिंड्रोम, जब पलकें भी आपकी आंखों का साथ छोड़ देती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ब्लिंकिंग रेट घट जाता है, जिससे आंखों की नेचुरल मॉइस्चर खत्म होती है। कॉर्निया सूखती है और दृष्टि पर असर पड़ता है। बच्चों में यह तेजी से फैल रहा है। स्क्रीन एडिक्शन के कारण 5 से 6 साल की उम्र में चश्मा लग रहा है।
खाना या जहर? जब फूड ही आंखों की दुश्मन बन जाए, आज का जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट स्नैक्स आंखों की ब्लड सप्लाई को धीमा करता है। इनमें मौजूद केमिकल्स और ट्रांस फैट्स आंखों की नसों को परमानेंटली डैमेज करते हैं। शरीर का हर टॉक्सिक एलिमेंट आखिरकार आंखों में असर करता है। नींद की कमी आंखों का सबसे बड़ा नुकसान जो हम रोज करते हैं। 5 दिन तक 6 घंटे से कम नींद लेने पर आंखों की नर्व कंडक्शन वेलोसिटी 30% तक घट जाती है। इसका मतलब है आंखें देखती हैं लेकिन ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता। इसका असर केवल आंखों पर नहीं, आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। विजन कम नहीं, जीवन की क्लैरिटी घटती है। जब आंखें कमजोर होती हैं तो इंसान की डिसाइसिवनेस, इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस पर भी असर होता है। यह केवल आंखों का इश्यू नहीं बल्कि आइडेंटिटी का इश्यू बन जाता है। मेडिकल टेस्ट्स जब समस्या शुरू होती है उससे पहले पता लग सकता है। OCT स्कैन, रेटिना मैपिंग, विजुअल फील्ड टेस्ट जैसी तकनीकें अब यह बता सकती हैं कि आंखें कब और कैसे खराब हो रही हैं। लेकिन अधिकतर लोग तब जाते हैं जब विजन पहले से आधा जा चुका होता है। यह सबसे बड़ी गलती है। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी आंखों की दुनिया का अंत बिल्कुल खामोशी से। इस रोग में आंखों की मुख्य नसें सूखती जाती हैं और कोई दर्द नहीं होता। जब तक व्यक्ति समझे कि कुछ गलत हो रहा है तब तक पूरा विजन जा चुका होता है। यह रोग केवल समय पर पकड़ से बच सकता है। वहीं आंखें 2 किस्मतें। फर्क सिर्फ समझ का होता है। कुछ लोग 60 की उम्र में भी बिना चश्मे के रहते हैं और कुछ 16 की उम्र में ही 8 का नंबर झेल रहे होते हैं। फर्क केवल उस समझ का होता है जो हमें हमारी आंखों के लिए चाहिए थी लेकिन कभी दी नहीं गई। नेचर आंखों की सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली दवा सुबह की धूप, हरियाली, नींद, ताजगी और शांत मन, ये वो चीजें हैं जो आंखों की लॉस्ट सेल्स को दोबारा रीप्रोग्राम कर सकती हैं। रॉड्स और कोन्स सेल्स सेल्फ हीलिंग होती हैं, लेकिन उन्हें हीलिंग एनवायरनमेंट देना हमारा काम है। आंखें सबसे पहले खराब होती हैं और सबसे पहले ठीक भी हो सकती हैं। यह एक वैज्ञानिक और आत्मिक सत्य है। आंखें शरीर का सबसे नाजुक लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिव अंग हैं। सही समय, सही ज्ञान और सही दिनचर्या मिल जाए तो ये दोबारा वही क्लैरिटी दे सकती हैं जिसे हमने खो दिया था। अब बात करती हूँ मेडिकल और लेजर ट्रीटमेंट की। आज की मेडिकल साइंस से रोशनी लौटाना संभव है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो इंसान केवल देखना नहीं छोड़ता, वो जीना छोड़ देता है। लेकिन अब हम उस युग में हैं जहां विज्ञान ने उस अंधकार को भी मिटाने का रास्ता खोज लिया है। लासिक सर्जरी वह तकनीक है जिसमें आंखों के कॉर्निया को रीशेप करके दृष्टि को सामान्य बनाया जाता है। केवल 15 मिनट की यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। पतला कॉर्निया, डायबिटीज, थायराइड या 18 साल से कम उम्र, ये सब इसे रोक सकते हैं। लेजर फोटोकोएगुलेशन और इंट्राविट्रियल इंजेक्शन रोशनी के डॉक्टर नहीं, जादूगर है। जब आंखों की नसों से रिसाव होने लगता है तब लेजर फोटोकोएगुलेशन उसे बंद कर देता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लाखों मरीजों को इससे राहत मिली है। दूसरी ओर आंखों में सीधे दवाइयों के इंजेक्शन यानी इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस रेटिना को नष्ट होने से बचाते हैं। इससे केवल 3 से 4 हफ्तों में ब्लर्ड विजन में सुधार देखा गया है। कई मामलों में ये आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। जब आंखें खुद जवाब दे दें तब आर्टिफिशियल विजन इम्प्लांट रोशनी बनते हैं। कुछ मरीजों में आंखें पूरी तरह खराब हो जाती हैं, कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है, रेटिना काम करना बंद कर देता है। ऐसे में स्मार्ट विजन चिप्स, आर्टिफिशियल रेटिना और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जैसे उपाय काम आते हैं। इन इम्प्लांट से दिमाग में सिग्नल भेजे जाते हैं और व्यक्ति फिर से देखने लगता है। यह विज्ञान नहीं, चमत्कार लगता है, लेकिन यह आज का सच है। हर मेडिकल इलाज की सीमा होती है। इलाज से ज्यादा जीवन शैली असर करती है। लैसिक हो या लेंस रिप्लेसमेंट, ये काम तभी करते हैं जब आपकी जीवन शैली, खानपान और मन की स्थिति सहयोग करें, वरना सबसे महंगी तकनीकें भी असफल हो जाती हैं। इसलिए इलाज के साथ साथ शरीर के अंदर के सिस्टम को संतुलित करना जरूरी है। अब बात करती हूँ देसी उपाय और उसके इलाज। आयुर्वेद कहता है आंखें अग्नि का अंग हैं, जलो नहीं तो बुझ जाएंगी।
आंखों का सीधा संबंध पाचन अग्नि, दिमाग और नाभि से होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर होती है तब आंखों का तेज बुझने लगता है, और जब यह अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है तो दृष्टि दोबारा लौटती है। त्रिफला और आंवला वो औषधि जो आंखों की कोशिकाएं दोबारा जगा देती है। त्रिफला चूर्ण को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी से आंखें धोने से केवल 21 दिनों में फर्क दिखता है। आंवला का रस पीने से रेटिना की सूजन घटती है, ऑप्टिक नर्व को पोषण मिलता है और आंखों की रोशनी में नेचुरल क्लैरिटी आती है। आयुर्वेद में यह दोनों औषधियां नेत्र ज्योतिवर्धक मानी गई हैं। नेत्र तर्पण, जब आंखें घी में नहाकर दोबारा खुलने लगती हैं, देसी गाय के घी से की जाने वाली नेत्र तर्पण विधि में आंखों को एक विशेष घी में 10-15 मिनट तक रखा जाता है। इससे आंखों की सूजन, ड्राइनेस, जलन और हल्का मोतियाबिंद जैसी स्थिति तक में सुधार देखा गया है। यह उपचार हजारों साल पुराना है, लेकिन आज इसका महत्व फिर से दुनिया पहचान रही है। नस्य और नाभि चिकित्सा, जब इलाज नाक और पेट से होता है, आंखों पर असर होता है। देसी घी की 2 बूंदें रोज नाक में डालने से आंखों की नसों तक पोषण पहुंचता है। यह दिमाग और दृष्टि दोनों को पुष्ट करता है। इसी तरह नाभि में सरसों का तेल या घी डालना आंखों की नमी बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली घरेलू तरीका है। विज्ञान भी मानता है कि नाभि से आंखों तक नसों का सीधा संपर्क होता है। घरेलू चमत्कारी उपाय जिन्हें हर भारतीय घर में अपनाया जा सकता है। सुबह घास पर नंगे पांव चलना एक ऐसा प्रयोग है जिसमें आंखों की सेल्स सूरज की यूवी किरणों और पृथ्वी की नमी से दोबारा चार्ज होती हैं। इसके अलावा बादाम, काली मिर्च और मिश्री को पीसकर दूध के साथ लेना दृष्टि सुधारने में क्लिनिकली प्रूवन माना गया है। काले तिल और घी का संयोजन आंखों के लिए संजीवनी है। रात को घी की 1 बूंद और आंखों में शांति का समुंदर। रात को सोने से पहले दोनों आंखों में एक बूंद देसी घी डालना न केवल सूखापन और जलन दूर करता है, बल्कि इससे रेटिना का ब्लड फ्लो सुधरता है। जो लोग 40 की उम्र में लगातार स्क्रीन देखते हैं, उनके लिए यह उपाय हर रात का अमृत है। विजन थेरेपी और आई योगा, त्राटक, पाल्मिंग, आई रोलिंग, ब्लिंकिंग एक्सरसाइजेस, ये सब अब मेडिकल साइंस में विजन थेरेपी का हिस्सा बन चुके हैं। त्राटक में जब कोई दीपक की लौ को देखता है तो रेटिना के इनएक्टिव सेल्स फिर से जागते हैं। पाल्मिंग में आंखों की नसें गर्माहट से रक्त संचार बढ़ाती हैं। अमेरिका और यूरोप की हजारों विजन क्लिनिक्स में अब यही भारतीय तकनीकें प्रयोग हो रही हैं। मोबाइल और लैपटॉप की गलत सेटिंग आंखों को अंधा बना सकती है। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखते हैं, शार्प कॉन्ट्रास्ट में काम करते हैं या डार्क मोड का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप धीरे धीरे अपनी आंखों को जला रहे हैं। केवल सेटिंग्स बदलकर हम स्क्रीन की हानिकारक किरणों को 40 से 50% तक कम कर सकते हैं। ब्लू लाइट फिल्टर और एंटी ग्लेयर ग्लासेस, इन्हें कैसे और कब पहनना चाहिए? ब्लू लाइट फिल्टर केवल दिन के समय नहीं, रात में ज्यादा जरूरी होता है। एंटी ग्लेयर ग्लासेस का प्रयोग इंडोर लाइट के सामने, स्पेशली LED लाइटिंग में जरूरी होता है। बहुत लोग इनका गलत उपयोग करते हैं, जिससे फायदा नहीं नुकसान होता है। सोशल मीडिया डिटॉक्स, सप्ताह में 1 दिन केवल प्रकृति को देखना, सूरज को निहारना, मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया से दूर रहना, यह आंखों के लिए उपवास जैसा होता है। यह 24 घंटे आंखों को फिर से सांस लेने का मौका देता है, जिससे वे खुद को रिपेयर करती हैं। प्रकृति ही असली डॉक्टर है। हरियाली, हवा और हल्के रंगों में आंखों की दवा छिपी है। जब आंखें हरियाली देखती हैं तो उनमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे आंखों की नसें फैलती हैं, सर्कुलेशन सुधरता है और ड्राइनेस खत्म होता है। यही कारण है कि गांवों में रहने वालों की दृष्टि ज्यादा देर तक बनी रहती है। आंखें केवल विजन नहीं देती, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और चेतना भी देती हैं। जब आंखों से रोशनी जाती है तो हम केवल देखना नहीं छोड़ते, हम समझना, सोच पाना और निर्णय लेना भी छोड़ देते हैं। इसलिए आंखों को हील करना एक शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक जरूरत है। दृष्टि लौटाना संभव है, लेकिन इसके लिए इलाज से ज्यादा सही समझ चाहिए। आप दुनिया के सबसे महंगे ऑपरेशन करा लें, लेकिन अगर आंखों को वो भोजन, आराम, ध्यान और दिनचर्या नहीं दी तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आंखों को हर दिन एक जीवन देना पड़ता है,
तब जाकर वो जीवन देती हैं। अगर आपको लगता है कि आंखों की रोशनी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर घर में किसी न किसी की चिंता बन चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपकी आंखों से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ताकि हम अगली बार उसका समाधान ला सकें। और ऐसे ही अनमोल स्वास्थ्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी या आपके किसी अपने की आंखें बचा सकती है।